हमने जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बतानी थी, इसलिए वहाँ पे एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर में तो आज तक की ये सबसे बड़ी रैली रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की भी रैली, इससे भी ज़्यादा लोग इसमें थे। तो जहाँ हमने जनता का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया, वहीं पे जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद हमें दिया और जन समर्थन जो है हमें जाहिर किया अपनी प्रेजेंस वहाँ पे शो करके। बाकी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है पिछली सरकारों के समय में, जिसकी वजह से बेतहाशा ऋण जो है हमें विरासत में मिला है, कई ऐसे नीतियां अपनाई गई जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। आज हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति ने कोई अपना उद्योग स्थापित करना है, उसको तो मार्केट रेट पे ज़मीन जो है वो सरकार देती है, और वहीं पे कुछ ऐसे बिचौलिए थे जिनको सैकड़ों बीघा ज़मीन 1 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जो है स्क्वायर मीटर के हिसाब से लीज पे दी गई। और सरकार रिपीट करने के चक्करों में जब इलेक्शन को महज 2-4 महीने रह गए तो कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से प्रदेश की जो पहले से ही वित्तीय हालत खराब थी उसको और ख़राब करने के लिए जो है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें जो कर्जा विरासत में मिला है, जो वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल की प्रतिकूल हुई हैं, जो विपरीत जो परिस्थिति खराब हुई है, इसके लिए पूर्व की सरकार जिम्मेदार रही है और उन्हीं की विरासत जो है हमें मिली है। तो जश्न बर्बादी अगर वो करार दे रहे हैं तो अपने कार्यकाल को दे रहे हैं। हमने अगर आप देखें कि जो जब से कांग्रेस की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, उस समय का जो आय व्यय का लेखा जोखा है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो हमने कई ऐसे वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव खर्चे थे जिनको प्लग किया है, जिनको बंद किया है, और राजस्व में बढ़ोतरी की है। कई ऐसे चोर दराजे थे जहां से पैसा लीक होता था, उसको बंद किया है। तो हमने जो है वित्तीय प्रबंधन बेहतर तरीके से किया है। जितना हम नई स्कीमों पे खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा जो है हमने राजस्व में बढ़ोतरी करी है। तो ये जो पहले की विरासत में सब कुछ मिला है, उसकी वजह से आज परिस्थितियां जो है बिगड़ी हैं और उनको ठीक करने में भी समय लगेगा। भाजपा का काम तो यही है कि वो आरोप लगाते रहें। जब सरकार उनकी थी तो विपक्ष में जो हम थे तो हमारी तरफ से भी लगते थे, लेकिन कुल मिला के यही है कि दिक्कत आज की डेट में यही है कि जो दागदार है उसकी एक कोशिश होती है कि जो ईमानदार है उसके ऊपर भी लांछन लगा दो, ताकि लोगों को ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए कि असल में दागदार कौन है। तो ईमानदार और दागदार के बीच में लोग फिर अंतर ना कर पाए। तो ये समाज के लिए ठीक चीज़ें नहीं है। आरोप लगाएं जहां तथ्यों पर आधारित हों, ऐसे आरोप लगाएं जहां किसी ने गड़बड़ की है, ताकि उसको सिंगल आउट करके उसको सजा मिल सके। अब अपने आप को सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए या अपनी राजनीतिक चलाने के लिए इस तरह का जब हथकंडे अपनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होता है, ठीक है ना। वो चंद समय जो है वो चर्चा रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन कुल मिला के यही होता है कि जो भ्रष्टाचारी है और ईमानदार है उसके बीच में फिर लोग जो हैं फिर अंतर नहीं कर पाते। साधारण आदमी को फिर हर आदमी जो है बेईमान नजर आता है, और वो प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। बाकी जो उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो लोकायुक्त के पास दें, बजाय गवर्नर साहब को देने के वो एफिडेविट फाइल करें। हमारे पास लोकायुक्त जो है वो अलग से एक दफ्तर है, उनके पास न्यायिक शक्तियाँ हैं और वो उनकी जांच कर सकते हैं। लोकायुक्त के पास जो है वो पूरा स्टाफ है, हर तरह के अधिकारी कर्मचारी वहाँ तैनात हैं, और इसी सोच के साथ उस दफ्तर को जो है वेल इक्विप्ड किया है कि कोई भी अगर शिकायत आती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें।